रिटर्न ऑफ द एंशंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हो, तभी वो लड़की कहती है ठीक है मैं इस पैलेस में जितने को जानते हूँ उस सभी को एक्सपोज कर दूंगा तुम्हारे सामने। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, और इमीडिएटली मुझे बताओ कि इस पैलेस में कौन कौन गुप्तचर है, कौन कौन स्पाई है, और इमीडिएटली तुम सू से माफी मांगोगी। यह कहती है लेकिन तुम ही तो मुझसे बैक करते तुम्हारी मदद करने और उन अंडर कवर को सच्चाई बाहर लाने के लिए, अब तुम ही कह रहे हो सभी शांत रहो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या जरा है। यह फीलिंग यह एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई डिफरेंट पर्सन है, मेरे सामने एकदम नया पर्सन है। वो कहती है फाइन ठीक है मैं तुम्हारे इस कंडीशन को तुम्हारे रिक्वेस्ट के साथ एग्री हूँ, और थोड़ी देर बाद वह दोनों बैठते हैं। तभी ये लड़की कहती है वेल तुम फिर से सेंसर इन चीफ केस को कब से रिस्टार्ट करने वाले हो। ये कहता है अरे क्या तू पागल है क्या, मैंने तुझको पहले ही कह दिया है इस मामले में जिसको ज्यादा फायदा हुआ है वही इसका मेन मास्टरमाइंड है, और अगर मैं सडनली इस केस को यहाँ पर ओपन करता तो तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगी और चाय चिन इमीडिएटली तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देगा, खत्म तो नहीं करेगा लेकिन तुमसे कोई जानकारी शेयर नहीं करेगा। ये कहती है लेकिन मैं तो चाय चूर से कभी मिली नहीं, मैं अपने गुस्से में अपने बदलने गुस्से में इतना पागल हो गई कि मुझे सिर्फ कुछ दिखाई था, सिर्फ बदला 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 ही दिखा। ये कहता है तो तुम मेरे पीछे कितने सालों से प्लानिंग कर रही थी। वो कहती है लेकिन ऐसी बात हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे हार नहीं पहुंचा पा रही हूँ। ये फिर कहते हैं तो ठीक है इस पैलेस में जितने भी हिडन लोग हैं उन सभी चीज की जानकारी उन सभी की लिस्ट तुम मुझे दो, और मैं अभी तत्काल में उनको टच भी नहीं करूंगा, और तुम पहले की तरह ऐसी सेम रहो और अपने आप को एक्सपोज होने ना देना। ये कहती है तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट करूँ कि मैं अभी भी उनके ग्रुप के मेंबर हूँ और स्पाई के रूप में काम करूँ, तुमको इन्फॉर्मेशन ला के दूँ, तुम यही चाहते हो, क्या तुम मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। ये जाते हुए कहता है तुम विश्वास करो या न करो। तभी वो लिस्ट निकाल देती है, ये रहा लिस्ट, और याद रखना तुमने आज जो कहा है उसको याद रखना, अगर तुम मुझे मार लेते हो मैं घोस्ट बन जाती तो फिर भी मैं तेरे पीछे नहीं छोड़ूंगी। ये उसको ले लेता है और उसको पिछड़े रट से मारता है, अपने जुबान काबू रख। ये चिल्लाती ओई माँ, कहता है ठीक है उन सभी पर आंखें रखना और हम थोड़ी देर बाद जाएंगे सू से माफी मांगने के लिए, अपोलोजी करने के लिए। लेकिन उसके माफी कहते ही वो क्या देखता कि सू वहाँ पर खड़ी होती, ये पूछता है मेरे डरते हुए पूछता है मेरी वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम कब से थी, तुम कब आई। वो बताना स्टार्ट कर दे कि जब से मामला स्टार्ट हुआ था तब से मैं आ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने काम को डिस्टर्ब कर दूंगी इसलिए मैंने डोर को ओपन नहीं किया, और मैं यहाँ पर महाराज को यह इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि वो हुआन ने ऑफिशियली रूप से जेनवो जरा का पोजीशन ले लिया है, और उसने कहा है कि और आपके आदेशानुसार हमने उसको फुल अथॉरिटी दे दी है लाइफ एंड डेथ की। हमें थोड़ा डिटेल में बताया था कि जेनवो यह एक ऐसा ग्रुप है जो इंपीरियल गार्ड से आता है, लेकिन तुम इनको इंपीरियल गार्ड भी कह सकते हो, लेकिन ये जेनवो को एकदम परफेक्ट अपने काम को परफेक्टली करता है। जेनवो गार्ड इंपीरियल गार्ड का ही आता है लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है, इसलिए मैं कंफ्यूज होता था जेनवो गार्ड इंपीरियल गार्ड में। सू कहती है उसने प्रॉमिस किया कि वह 2 महीने के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन आपको काम करके देगा, जेनवो गार्ड का एकदम टॉप क्वालिटी का काम करके आपको देगा। और ठीक है मैंने यहाँ पर मैसेज डिलीवर कर लिया है, मैं अब जा रही हूँ। जरूरत है माय वाइफ रुक जा मुझे एक्सप्लेन करने दो। और पीछे से सीन आती है महाराज मुझे पहले माफी मांगने से पहले आप पहले जाकर माफी मांगिए। ये कहता है खत्म सभी चीज खत्म। वो दूसरी जगह आगे बढ़ जाती है वाइफ मेरी बात तो सुनो इतना गुस्सा न हो, मुझे एक्सप्लेन करने का समय दो। ये फिर आगे जाने लगती है मेरी वाइफ मुझ पर तुम विश्वास तो करो। तभी आती है और मैं गाटो को पप्पी दे देती है। महाराज मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैंने सुना कि आप कह रहे थे मुझसे माफी मांगने के लिए, ये सब मैंने सुना, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, लेकिन यह जस्ट ऐसा है कि आप दोनों को इतना करीब देखकर मेरे चेस्ट में कुछ ऐसा हो रहा कि मैं उसको बता नहीं पा, और इसी वजह से मैं आपको इग्नोर करी थी। महाराज पता नहीं मेरे हार्ट को क्या हो गया है। ये कहते हैं ओ तो तुम मेरी परवाह करती हो, मेरी फिक्र करती हो, ओ माय डार्लिंग। वो कहती नहीं मैं नहीं करती हूँ। ये इसको पीछे से हक कर लेता है माय वाइफ तुम हिलना नहीं, के गर्दन को पकड़कर होठों के होठों सांस देकर किस करने वाला था है, लेकिन तभी इसके मुंह पर मार देती है। महाराज आपने ऑलरेडी उसको प्रॉमिस कर दी, इसलिए यह केस ज्यादा प्रायोरिटी है, हमें इस काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह भी कहता है हाँ फाइन ठीक है, पहले हमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से उस केस की फाइल को क्राइम की फाइल को लाना होगा, छीनना होगा, चोरी करना होगा। और सोचता है हाँ साला लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगा।
हाँ और मेहनत करना पड़ेगा। और सीन शिफ्ट होता है रात में। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के सामने सू एकदम बाबा रात कपड़े पहन कर आ गई थी और कहती, महाराज आपको मेरे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से अकेले जा सकता, आप मुझे फॉलो न कीजिए। ये कहते हैं, लेकिन मेरी वाइफ, मैं तुझे ऐसे सेक्सी वॉल टॉप कपड़े में देखना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तेरे नाइट कपड़े को देख। वो कहती है, महाराज आप बहुत बड़े ठरकी बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन अपनी इच्छा पर काबू रखिए। ये कहते हैं, बाय द वे वाइफ, सभी एक्सपर्ट तुम्हारी तरह होते हैं, एक पिन ट्री की तरह खड़े हुए और हवा की तरह मुड़ते हुए और सभी चीज में एकदम गुड दिखते हुए, मतलब एक लकड़ी की तरह खड़े हुए, हवा उसकी ध्यान रखते हुए और सभी चीजों में एकदम एक्सपर्ट। वो कि नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्या आपको जो यूज है वो तो ऐसी लकड़ी की तरह खड़ा रहता है, वो तो कभी हिलता नहीं। ये कहते, तो फिर बताओ यहाँ एक्सपर्ट कितने हैं और कौन कौन से एक्सपर्ट है। वो कहती है, महाराज यहाँ पर बहुत सारे राइटियस हीरोज हैं इस वर्ल्ड में, जो बहुत अच्छे स्किल्ड और राइटियस हीरो हैं। और यहाँ का जो जिंगो का मार्शल आर्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। और महाराज यहाँ पर इस जिंगो का मार्शल आर्टिस्ट का लेवल, मार्शल आर्टिस्ट वो नए नए मार्शल आर्टिस्ट आते जा रहे हैं, उनका लेवल भी बहुत आगे चला गया है। यह कहना हार्ड हो कि यहाँ पर कितने सारे हैं और सभी का टैलेंटेड अलग अलग है। तभी बताता है कि चीते के इस गॉड टेम्पल में हुई घटना से मुझे याद दिला दे कि हमारे पैलेस में जो लोग है वो एक सामान्य सोल्जर है जो जियांगू सेशन से निपटने के लिए कुशल नहीं है। उनके अंदर उतना टैलेंट नहीं कि वो उनसे निपट सके। मुझे अभी भी ऐसे लोग, ऐसे स्पेशल टैलेंट वाले लोगों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो मुझे मेरे काम आ सके और मेरे लिए काम कर सके। ये सू कहती है, महाराज क्या आप कुछ टैलेंटेड लोग जो राइटियस हीरो हैं उनकी तलाश कर रहे हैं? वो आपको लोकल डंजन की जगह पर वो सभी लोग आपको मिल जाएंगे। वो सभी लोग आपको जरूर वही मिल जाएंगे जिनकी जरूरत आपको है। लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में नहीं कह सकती कि वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उसके बारे में नहीं कह सकती। ये फिर कहते हैं, एक स्पेशल टाइम के दौरान एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन बैड बिहेवियर, बुरा इंटेंशन है लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तुम यहाँ पर इस काम को कंप्लीट कर लोगे और वापस आओगे तो मैं तुमको एक काम सौंपूंगा कि तुम एक ग्रुप का गठन करो जिसका नाम होगा द ग्रेट सिक्स गेट, और तुम उसकी लीडर होगी और जो केवल मुझे रिपोर्ट करोगी, मेरे सिवा किसी दूसरे को रिपोर्ट नहीं करोगी। यह तुझे कैसा लगा? वो कहती है, महाराज आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं आपके ट्रस्ट को नजायज जाने नहीं दूंगी और इस मैटर को मैं जल्द से जल्द जितनी हो सके उतनी जल्दी हैंडल करने की कोशिश करूंगी। ये भी कहते हुए, ठीक है तुम जल्दी जाओ, मेरी वाइफ जल्दी जाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करूँ। वो भी कहती ओके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त एंड होता है।